नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्लास 10 के बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीडियो है, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, कितने तरह का होता है, इसका ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी कॉस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बातें हम आज सीखेंगे। ये मैट्रिक्स का पार्ट 1 है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स एन अरेंजमेंट, इसलिए आप याद रख लीजिए जब भी आपको बोला जाए मैट्रिक्स क्या है तो अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का रोज़ और कॉलम में, या लेटर्स का रोज़ और कॉलम में। इन लेटर्स की अपनी वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू सकती है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, या एक बोल सकते हैं एक एरे है, एक ऑर्गेनाइज वे में लिखने का तरीका है, जिसमें हम नंबर्स को या चीज़ों को, जैसे कोई अल्फ़ाबेट है उनको एक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट है इसकी पोजीशन फिक्स है। जैसे एग्जांपल के लिए ये 2 है, इस 2 की पोजीशन क्या है? ये पहले रो में पहले कॉलम में है। इस 3 की पोजीशन क्या है? ये पहले रो में और ये दूसरे कॉलम में है। ये जो है ये सब रोज़ है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरह इधर से जो आप वर्टिकल देख रहे हैं ये कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह हर एक एलिमेंट का जो मैट्रिक्स के ये जो नंबर भरे ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एड्रेस है। जैसे हम लोगों का घर का एड्रेस होता है, वैसे ही इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर पहले का जो एड्रेस समझ में आ रहा है, इसे आपको बोला जाए कि इस -1 का एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए भैया किस रो में है। तो 1 2 3 ये 3rd रो में है, तो हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3। क्या लिखेंगे? 3, रो नंबर 3। देन हम चेक करेंगे सर कॉलम कौन सा है, तो ये किस कॉलम में है? इस कॉलम में। तो 1 2, तो इस सेकंड कॉलम में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा इस मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 2 का। बिल्कुल सिंपल सा है, हर एक एलिमेंट का इसमें फिक्स एड्रेस है और इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 2 को 3 के 3 को 2 को जगह पर रख दें तो ये मैट्रिक्स सेम रहेगी, नहीं, फिर मैट्रिक्स वो अलग हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसमें जितनी रोज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज़ और टोटल नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से लिखा जाता है। जैसे इस रो है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं, गिनते जाएंगे, पहली रो, दूसरी रो, ऐसे करते करते इसमें कितनी रो हैं? m रो हैं ना। और यहाँ कॉलम कितने हैं गिनिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे करते करते कितने कॉलम है? n कॉलम है। तो यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज़ है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। अच्छा, इसका बताइए, इसका क्या है? ये A B C D E D F G I K J Z लिखा है। तो इसका अगर हमें ऑर्डर पता करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, इसका पहले क्या गिनेंगे? रोज़। तो 1 2 3, कितनी रोज़ हैं? 3 क्रॉस, फिर आप देखेंगे इसमें कितने क्या है? कॉलम 1 2 3 3। अब ये 3 क्रॉस 3 का ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। अब इस 3 क्रॉस 3 × 9 नहीं करना हमें, बस को 9 लिख कर छोड़ना है, ये इसका ऑर्डर हो गया है। तो हर मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 5 C D F, इसका ऑर्डर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर में, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज़ हैं इनटू कितने कॉलम हैं। हमेशा देखिए पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कितना होगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर पता आ गया कि भाई कैसे निकाला था किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो हम उसके नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिख लेंगे, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है? बहुत आसान सा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। आप एक बात याद रख लीजिए कि जब भी हम एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। जो भी मैट्रिक्स हम ऐड करने वाले हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। ओके, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अगर दोनों के नंबर ऑफ, ठीक है, रोज़ और कॉलम सेम है, मतलब दोनों के ऑर्डर आपस में सेम है। एग्जैक्टली यहाँ पर 2 हैं
रो तो यहाँ भी रो 2 होनी चाहिए, यहाँ कॉलम 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। ये आपस में इंटरचेंज भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 रोज 3 कॉलम तो यहाँ पर 3 रोज 2 कॉलम आपस में ऐड हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम ऑर्डर है तो ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? बड़ा आसान तरीका, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। ए है पहला ना, देखिए इसका ऑर्डर क्या, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे है, ये देखो जो ए है वो पहले रो का पहला है, देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में कौन सा है? ई है। बिल्कुल हमको एड्रेस देख के चलना है दोनों का। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ई है, इनको ऐड करके लिख देंगे। इस तरह से बी के साथ एफ ऐड कर देंगे, सी के साथ जी और डी के साथ एफ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो इनका सम मिलेगा वो मेरे पास इन दोनों मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लें अपनी सुविधा के लिए 1 2 0 0 3 4 और उसको ऐड करें, एक नई मैट्रिक्स बना लें 5 0 6 और 7 0 8 के साथ, तो बताइए इसका सम कितना आएगा? ठीक है, सम कितना आएगा बताइए इसको। अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1 के साथ में क्या है 5 है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 के साथ 0 ऐड हुआ तो क्या हो गया 2 हो गया, 0 के साथ 6 ऐड हुआ तो यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। 0 के साथ यहाँ 7 ऐड हुआ, जैसे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है तो 0 के साथ 7 ऐड हो गया, ये 7 हो गया, 3 के साथ 0 ऐड हुआ तो ये 3 हो गया, 4 के साथ 8 ऐड हुआ तो ये हो गया 12, ये आ गया। देखिए ये बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड करके लिखा है। 2 0 2 हो गया, 0 और 6 ऐड होकर 6 हो गया, 0 और 7 ऐड होकर 7 हो गया, 3 और 0 ऐड होकर 3 हो गया, 4 और 8 होकर 12 हो गया। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए इसको और बताइए हमें कि आया कि नहीं आया। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। नाम क्या है? सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें क्या है कि दो मैट्रिक्स को आपस में घटाना है। अच्छा, ऑर्डर ध्यान रखना है मैट्रिक्स का हमेशा, जैसे इस वाले में भी था, इस वाले में आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि ए पहले है तो पहले ए को ही लिखना है और फिर ई को, प्लस में हो या माइनस में हो, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, इससे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। सबट्रैक्शन ऑफ चैप्टर में सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स है, पहले चेक करते हैं उसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर बताइए क्या है? ये है 2 क्रॉस 2 का, वेरी गुड। इसका ऑर्डर क्या है? ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो मैट्रिक्स जो है ये कंफर्टेबल हैं आपस में सबट्रैक्शन के लिए, पॉसिबल है इनका सबट्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में माइनस करेंगे। जैसे ए है और यहाँ पर सी है, ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस ई और उसके बाद डी माइनस एफ, ये आपस में ऐसे माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, बताइए यहाँ पर 2 है और वो क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ 1 है, तो उसका क्या होगा 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 1। इन मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, 2 है और यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, वेरी गुड। 2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 और 2, तो करेंगे माइनस के कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 5 है और 3 है बीच में माइनस, कितना हो गया 2, 6 है 4 है बीच में माइनस, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गए जो इन दोनों का सबट्रैक्शन दिखाती है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ नंबर। मेरे पास मान लें कि ये एक मैट्रिक्स है, ये साफ साफ मैट्रिक्स दिख रही है ए सी बी डी, और इसको किसी नंबर से, ये ई जो है वो कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी मैट्रिक्स किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है, जो नंबर है बाहर वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाकर इंटू होता है। ये ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट रो में इंटू होगा, नहीं, ये फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो में भी इंटू होगा, थर्ड रो में भी इंटू होगा। तो उसको ऐसे हो जाएगा, ई ए में भी इंटू हो गया, सी में भी इंटू हो गया, बी में भी इंटू हो गया, डी में भी इंटू हो गया। एक क्वेश्चन है, आप इसको देखिए किस तरह होगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स में, बहुत ही आसान सा है, आप सब कर सकते हैं। बताइए, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में 2 इंटू हो जाएगा ना। बताइए 5 में 2 इंटू होगा कितना हो जाएगा 10, 3 में इंटू होगा तो 6, 2 में इंटू होगा तो 4, 2 1 में इंटू होगा 2, 2 2 4 और 2 0 में इंटू होगा 0। बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, इसका ऑर्डर बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो देखते चलते हैं। 1 2 कितनी रो हैं 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं
वो रो होती हैं और जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम होती हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा सीधा, ये रो है, और जो वर्टिकल है खड़ी खड़ी वो कॉलम है। तो रोज इंटू कॉलम लिखना है, ये और इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास मैट्रिक्स है ABC और ये है F15। अब ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज एक डॉट लगा, जैसे एग्जांपल के मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, उसका नाम है M, और इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज लिखना हो तो क्या लिख लेंगे उसका? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो M डैश। ठीक है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स M है और M का ट्रांसपोज दिखाना है हमें तो लिखेंगे M डैश। अब दिखाते कैसे? ट्रांसपोज होता क्या है? अगर एक मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, मतलब क्या? जो कॉलम है वो बन जाए रो, जो कॉलम है वो बन जाए रो, और रो बन जाए कॉलम, तो क्या होगा? उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि भैया ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर ABC पहला क्या है? रो है, उसको बना दिया हमने पहला कॉलम। F15 दूसरा रो है, ये दूसरा कॉलम बन गया। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ गया। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है? ऐसा इसका ऑर्डर बताइए क्या है? 2 रोज और 3 कॉलम। इसमें किसका ऑर्डर क्या हो गया? देखिए रो कितनी हो गई? 3, और कॉलम कितना हो गया? 2। देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे चेंज कर गया। देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम होती तो बिल्कुल सेम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने पर भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि भाई 3x3 होती, ये भी 3x3 आती। अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ये ऑर्डर भी देखिए बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये क्या है? 1 है, 5 है, 3। इसका भैया देखिए कितने हैं? ये रो कितनी है भैया? इसमें एक ही रो है। अच्छा, कॉलम कितना है? 1 2 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1x3 का। इसको चेंज करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये पहला कॉलम पहला जो रो है वो उसका पहला कॉलम बन जाएगा। तो 1 5 3 ऐसे लिख देंगे। इसका ऑर्डर क्या हो गया? अब इसमें रो कितनी होगी? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। भैया 3 रो है। कॉलम कितने? इसमें एक ही कॉलम है, एक। देखिए इसका ऑर्डर देखिए, यहाँ पर 1x3 था, ये पढ़ क्या हो गया? 3x1 हो गया। इस तरह हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की, कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जब भी बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए कि दोनों का सम 0 हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? वो होगा -A। क्या होगा? -A। मैट्रिक्स A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -A होगा। और -A निकालेंगे कैसे? इन सब एलिमेंट में हम बस साइन चेंज कर देंगे। किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का अगर आप साइन चेंज कर दो तो जो मैट्रिक्स मिलती है नई मैट्रिक्स, वो पुरानी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होती है। तो अगर बोला जाए कि मैट्रिक्स है B, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करिए, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? मेरे पास नंबर क्या लिखा है? 5 -3 2 0 1 5। तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -B, और -B क्या हो जाएगा? देखिए सबका साइन चेंज किया। 5 है प्लस में हो गया माइनस में, 3 है माइनस में हो गया प्लस में, 2 है प्लस में हो गया माइनस में। इस तरह नीचे के नंबर देखो, 0 तो भाई ना प्लस में होता ना माइनस में होता, इसको वैसे ही लिख देंगे। 1 का साइन चेंज कर दिया, -1 हो गया, और 5 का -5 हो गया। तो ये -B इस शुरू वाली B का एडिटिव इन्वर्स हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बस बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ बातें हम लोग और कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं भैया इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, 2 मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं। अब हम ये जान रखें कि जब भी कोई 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका मतलब है उसका हर एक एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ भी A ही हो, यहाँ B है तो यहाँ B ही हो, यहाँ C है तो C हो। सेम चीज़ सेम एड्रेस पर 1, देखो इसका एड्रेस क्या है? 1 1, तो 1 1 पर क्या है मेरे पास? A ही मेरा मौजूद होना चाहिए। इसका एड्रेस बताइए क्या है? किस रो किस कॉलम में है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2x2। तो 2x2 में यहाँ पे क्या E है ना? अगर ऐसा है बिल्कुल हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। अच्छा, इस मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ABC। यहाँ भी ABC मौजूद है लेकिन सेम एड्रेस पर नहीं है। पहले एड्रेस पर यहाँ A है और यहाँ C है। देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, सेम एड्रेस पर मौजूद नहीं है। सेम एलिमेंट तो है इनके अंदर लेकिन सेम एड्रेस पर नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बात समझ में आ रही ना मेरी? कि अगर हर एक एलिमेंट
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है तो बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं इक्वल है तो बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर आपको बोल दिया गया कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। अच्छा देखिए, तो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, क्लियर ना, ए की वैल्यू कितनी हो गई 7। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, सोच बताइए, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, वेरी गुड। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हम नहीं बताएंगे, आप करिए अपने आप से, 9 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स तो कई तरह की होती है, हमने केवल मेन टाइप लिखे हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे एग्जाम्पल कि ए बी सी, इसमें केवल एक ही रो है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n का हो सकता है, मतलब रो इसमें हमेशा एक होगी और कॉलम कई हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉलम होता है, जैसे ए बी सी केवल एक कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर आप जब ध्यान देंगे तो इसमें रोज तो बहुत ढेर सारी हैं, n नंबर ऑफ रो हो सकती है, लेकिन कॉलम क्या होगा, केवल एक ही होगा, तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रोज और कॉलम एक हो, जैसे n क्रॉस n का हो, 2 क्रॉस 2 का हो, तो बोलेंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें m क्रॉस n होता है, जहाँ पर m और n आपस में बराबर नहीं होते, जैसे आपने ऊपर देखा ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है, तो यहाँ पर रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखेंगे, एक मैट्रिक्स को ध्यान से बना लें कि 0 1 0 1 1 0 ऐसे कर लें, ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में देखिएगा, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, यहाँ 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर होते हैं। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की। जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, देखिए यहाँ देखिए, ये देखो डायगोनल में 1 है, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, इसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 हो तो उसे बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट 0 हों वो जीरो मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमें 2 चीज़ अभी और पढ़नी है कि कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स की वैल्यू जो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर में है, ठीक है, और कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स की वैल्यू जब वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।